नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर हमारी श्रृंखला में इकोनॉमिक रिव्यू पर। दोस्तों आजकल मेरे वीडियोस रेगुलर नहीं आ रहे होंगे और निश्चित रूप से आप भी सोच रहे होंगे, बट थोड़ा सा मैं बिज़ी भी हूं और मेरे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसके बाद रेगुलरली आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आज बात करते हैं हम खादी एवं ग्रामोद्योग के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको जो डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उस पर डिटेल में चर्चा की थी। आज से हम खादी ग्रामोद्योग के बारे में बात करेंगे और खनिज विकास जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले खादी एवं ग्रामोद्योग जो है उसकी बात करें तो एक बोर्ड है हमारे यहाँ पर, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। दोस्तों ये जो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। 1955 में जो है एक अधिनियम आया था, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम। उस समय के जो राज प्रमुख हैं उन्होंने इसको पारित किया और उसके बाद में एक बोर्ड की स्थापना की गई। एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य, ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य के साथ में इस बोर्ड की स्थापना की गई। अध्यक्ष एक गैर सरकारी व्यक्ति होता है जो कि राज्य सरकार द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। अब क्यों बनाया गया, प्रश्न आता है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को क्यों बनाया गया? उद्देश्य सीधा सीधा साफ है, खादी को प्रमोट करना। तो असंगठित क्षेत्र के जो हमारे कारीगर हैं उनको खादी के क्षेत्र में रोजगार देना, उनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था करना, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में सहायता, कैसे? वित्तीय सहायता देना, प्रशिक्षण देना, विपणन की सुविधा देना, ये सारा। तो ये सभी काम जो है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड करता है। न केवल खादी को बल्कि इसके अलावा गांव के छोटे मोटे जो उद्योग हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है उन सभी को ये आगे बढ़ाने का काम करता है। बहुत सी योजनाएं अभी इसकी लागू हैं, जिन पर अगर हम बात करें तो केंद्र स्तर पर एक योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। पिछली क्लास में, पिछली वाला जो इकोनॉमिक रिव्यू था उसमें इस पर डिटेल में बात थी, लेकिन अब की बार इसको शॉर्ट कर दिया है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को हमारा जो केंद्र का खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है उसके अंतर्गत किया जा रहा है और इसको राज्य का जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है वो संचालित करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, आपके उद्योगों के अंतर्गत जो है 25 लाख रुपए तक का और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का कर्ज इसमें दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ पर स्थानीय रूप से रोजगार का सृजन कर सकता है, इकाइयों की स्थापना कर सकता है। पहली बात, वित्तीय मदद की बात हमने देख ली। दूसरी बात होती है प्रशिक्षण की। 3 केंद्र हैं इसके। पहला केंद्र आपका पुष्कर अजमेर में है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में सैलानी भी आते हैं और वहाँ से आप बहुत ज़्यादा माल जो है इस तरह से भेज सकते हैं। दूसरा जो है पुष्कर, सांगानेर और माउंट आबू, ये 3 जो केंद्र हैं वहां पर ये प्रशिक्षण देता है। तो पूछा जा सकता है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के कितने प्रशिक्षण केंद्र हैं? 3 केंद्र यहाँ पर है। तो वित्तीय सहायता में प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम हो गया और दूसरे नंबर पर आपका प्रशिक्षण हो गया। एक और काम जो इस साल किया गया वो है छूट या रिबेट। दोस्तों खादी को प्रमोट करने के लिए, चूंकि इस साल गांधी जी की 150वीं जयंती है और गांधी जी ने चरखे का आदर्श लोगों को दिया था जो कि स्वरोजगार को दर्शाता है, इसीलिए इस साल जो है 2 अक्टूबर 2018 से, पिछले वर्ष से ही 1 अक्टूबर 2019 तक खादी के वस्त्रों पर 5% की छूट दी गई और अभी जो 2 अक्टूबर 2019 से लेकर के 28 फरवरी 2020 तक 35% की रिटेल जो बिक्री है उस पर छूट दी गई और इस तरह से खादी के वस्त्रों को भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है इनको बेचा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कारखाना एवं बॉयलर्स के बारे में। इसमें कुछ नहीं है पढ़ने लायक, ज़्यादातर कुछ प्रावधान दे रखे हैं अधिनियम जिनके अंतर्गत ये काम करता है। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कारखाना एवं बॉयलर्स जो है आपके जो विभिन्न प्रकार के कारखाने हैं उनके बारे में बात करता है। वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के बारे में बात करता है। वहाँ पर नियमों से काम करने के लिए और उनके समय समय पर जाँच से रिलेटेड जो है मुद्दे उन पर ये चर्चा करता है। तो आप देखिए आपके कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में ये जो है रेगुलेशंस देखता है। बॉयलर अधिनियम 1923, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 और 1996 के जो भवन और अन्य निर्माण में लगे हुए कर्मकार हैं उनके नियोजन के प्रावधानों को लागू करता है। नियम कानून बनाता है, कारखानों का निरीक्षण करता है, प्रबंधकों को निर्देश जारी करता है। इस तरह के सारे काम कारखाना बॉयलर विभाग। देखो कुछ नहीं आ रहा हो ना तो बेसिक चीज पर ध्यान दो कि जब कारखाने का विभाग है तो भैया कारखानों की स्थापना हो, बॉयलर्स की स्थापना हो, ये काम ये करेगा। वहाँ पर श्रमिकों का पंजीयन करने का काम करेगा, ठीक है, उनको मेंटेनेंस का काम करेगा, निरीक्षण का काम करेगा
और जो नियम कायदे कानून है उनको फॉलो करवाने का काम करेगा। ये 4-5 लाइनें लिख देना, काम अपना बन जाएगा। यही तरीका है, कोई हम में से सुपरमैन कोई भी नहीं है, हमको इसी तरह से चीज़ों को याद करना है। अब एक वेबसाइट है www.rajfab.nic.in। ये वेबसाइट इसी कारखाना एवं बॉयलर्स की है। नाम में तो आपको फैब दिख रहा है तो आप फैब्रिक्स इसको समझोगे, बट इसका संबंध इससे बहुत से जो है जो कारखाने उनमें वातावरण अच्छा हो, स्वस्थ कार्य वातावरण हो, बढ़िया काम के घंटे मिलें। व्यवसायों में मान लीजिए कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें कोई रोग की संभावना है तो उसकी जांच रेगुलर की जाए। कारखानों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के मापदंडों को सही तरीके से पालन किया जाए, वहाँ पर दुर्घटनाएं ना हो। ये सारे के सारे काम करने का जिम्मा जो है इसी कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग का होता है। अभी बात करते हैं खनिजों के बारे में, खनन क्षेत्र के बारे में। तो वो बिल्कुल सेम टू सेम पिछली बार वाला ही दिया हुआ है सारी चीज़ें। 81 प्रकार के खनिज है, 22% खनिज राजस्थान में मिलते हैं और खनिजों के लिए हम समृद्ध हैं। 57 खनिजों का खनन हम कर रहे हैं, 81 टोटल पाए जाते हैं, 57 का खनिज हम कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ हैं जिनमें हम फर्स्ट नंबर पे हैं, जैसे कि आपके सीसा एवं जस्ता यस हो गया सबसे पहले, ठीक है। सेलेनाइट और वॉलेस्टाइट, ये देखो इस पर प्रश्न भी आया हुआ है, पिछली बार जो पेपर था उसमें इस पर प्रश्न भी आया था। सीसा एवं जस्ता आपके जो उदयपुर क्षेत्र में बहुत निकलता है। सेलेनाइट, वॉलेस्टोनाइट, दो तो नाइट हो गए। ये चार जो हैं इनका सबसे ज़्यादा उत्पादक है, एकमात्र उत्पादक है, मतलब और कोई उत्पादन ही नहीं करता। चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, इन तीनों का पूरा उत्पादन लगभग राजस्थान में, मतलब 99% तक। बॉल क्ले, फास्फोराइट, ओकर, स्टीएटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले, ज़्यादातर चीज़ें जो है ना क्ले, मिट्टी से जुड़ी हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें भी राजस्थान प्रमुख उत्पादक के रूप में, मतलब 80% से भी ज़्यादा इनमें उत्पादन करता है। इसके अलावा जो बहुत से पत्थर हैं, संगमरमर हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये भी राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा निकलता है। लाइम स्टोन निकलता है हमारे पास 2 ग्रेड का, सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब है कि सीमेंट बनाने के लिए और स्टील जो धातु उद्योग है, इन दोनों के अंदर उपयोग आने वाला चूने के अलग अलग प्रकार होते हैं, उस पर हमने बात की। पट्टों की बात करें तो जो प्रधान खनिज है, जो मेन जो हमारे बड़े खनिज है, जो सबसे ज़्यादा खनन होता है, उनकी 187 पट्टे हैं। अप्रधान खनिजों के 14,000 पट्टे हैं। खदान और लाइसेंस की बात करें तो 17,000 लाइसेंस अभी तक दिए गए, ठीक है। चलिए, एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है सघन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना। ये योजना क्या करती है, खनिजों के बारे में पता लगाती है कि जमीन में कितने प्रकार के हमारे खनिज स्थित हैं। अभी बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में दरअसल जो खनन का कार्य होता है उससे रॉयल्टी आती है, और ये जो पैसा आता है इसका प्रयोग जो है खास करके इन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने, सार्वजनिक निर्माण से काम करवाना, खुद नहीं करता है। इसके अलावा जो मजदूर हैं उनके कल्याण से जुड़े कार्य देखना, ठीक है। और भी ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट काम करता है। चलिए, अभी बात करते हैं हम राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की। देखो, दो चीज़ें आप पढ़ोगे, एक तो है राजस्थान राज्य खनन विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। RSMDC जो था, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो आपके जो रिको है, हमने पढ़ा था ना, रिको 1969 में स्थापित हुआ, फिर 79 में 2 टुकड़े हो गए थे। एक टुकड़ा तो आपका रिको बन गया और दूसरा RSMDC बन गया, ठीक है। वो जो संगठन है वो भी इसी राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में आजकल आता है। देखो क्या हुआ, 1948 में बीकानेर में जिप्सम लिमिटेड के नाम से जो है ना इसकी स्थापना हुई। कब? 1948 में बीकानेर में जिप्सम लिमिटेड के नाम से। बाद में 30 अक्टूबर 1974 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, मतलब राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, ये नाम बदल दिया। इसके बाद में 2003 में जो आपका राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात RSMDC है, लिखते जाओ, साथ के साथ अपने साथ लिखते जाओ, ठीक है, चीज़ें भूलने वाली नहीं है। RSMDC जो है, उस RSMDC को भी इसमें मिला दिया गया 2003 में। और उसके बाद से अभी जो संस्था काम कर रही है वो है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। वो जो RSMDC है वो कहाँ से आई थी, रिको वाला जो पोर्शन था उसमें से टूट कर आई थी। पहले रिको मिनरल्स और औद्योगिक क्षेत्र दोनों के लिए काम करता था, बाद में इसको अलग कर दिया था। तो एक सार्वजनिक उद्यम है। काम क्या होगा भैया, खान और खनिज की बात करें तो खनन और विपणन के जितने भी काम है वो करने पड़ेंगे उद्योगों के लिए, ठीक है। लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करना, नई तकनीक को लोगों को बताना, ये सारे काम ये करता है।
कंपनी के पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ अल्प सिलिका लाइमस्टोन आपूर्ति का भी अनुबंध है। मतलब जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके विभिन्न संयंत्रों के लिए ये लाइमस्टोन भी सप्लाई करता है, खुदाई करता है, अन्वेषण करता है, पट्टे जारी करवाने के काम भी ये करता है। चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कक्षा, जिसमें हमने खनन के बारे में पढ़ा और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में पढ़ा। जो कुछ जानकारी मैं दे सकता था मैंने आपको दी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको रेगुलरली देता रहूँगा। आप सभी के लिए हमारा एक कोर्स शुरू हो चुका है जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर। आप में से हर कोई आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना चाहता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं सर कहाँ से पढ़ें। आर्ट एंड कल्चर का नया कोर्स 299 रुपये का हमारा है, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और आज के लिए आपके लिए एक उसमें कोड भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं, STV ठीक है, XTV डिलाइट DELIGHT 15, ये कोड यूज करके और आप 15% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो 250 रुपये में आपको कोर्स मिलेगा। लगभग 21 के करीब क्लासेस उसमें अभी तक शेड्यूल हैं और 3 क्लासेस हो भी चुकी हैं। बहुत बेहतर क्लासेस हैं, आप पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा और आप अपनी तैयारी में इससे सहयोग भी पाओगे। तो आज ही जो है दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें, डाउनलोड करें हमारी एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, या गूगल पे सर्च करें, गूगल प्ले स्टोर पर RS जंक्शन, और जुड़े हमारे साथ। वहाँ पर आपके डेली करंट अफेयर्स के ब्लॉग्स आते हैं और भी बहुत से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हमने चला रखे हैं, करंट अफेयर्स के कोर्स चला रखे हैं। हमारी RS की प्री टेस्ट सीरीज भी वहाँ चल रही है। तो आप इस कोड का भरपूर प्रयोग करें और अपनी तैयारी के लिए कोर्सेज खरीदें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इसी तरह बने रहें मेरे साथ और तैयारी में जुटे रहें। कोरोना से घबराएं नहीं, लड़ें इससे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।